जो टॉपिक है उनका पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद भारतीयता की बात चली, हिंद स्वराज की बात चली और एक आज़ादी की मुहिम ने जोर पकड़ा। ये टॉपिक नंबर 2 है, पार्टीशन। और इसके बाद जो अनरेस्ट हुआ और अशांति फैली, ये टॉपिक नंबर 3 है गांधी जी का। तो आज इस टॉपिक पे मैं चर्चा करने की इच्छा इसलिए हुई कि जो बांग्लादेश में हुआ है, एक फिर से उस मुद्दे की बात उभरी है कि हमारे पार्टीशन की बात आई है, चीज़ों को एक साथ कैसे किया जाए इसकी बात आई। और उस बुक में वो कादिर लिखते हैं कि कोई कितना भी चाहे, जो गांधी जी ने लिखा कि ईस्ट बंगाल और वेस्ट बंगाल का जो पार्टीशन कर्जन ने किया, ये कल के दिन एक हो जाएंगे। नेशन इज नॉट फॉर्म इन ए डे। तो ये मुझे सुन के आज 117 साल बाद फिर लगता है कि ये बांग्लादेश का जो मुद्दा उठा है, वी शुड बी थैंकफुल टू दोज हु हैज परपेट्रेटेड, नाउ आई कैन से, chaos इन बांग्लादेश। जो बच्चों ने आंदोलन उठाया और बच्चों को किसने हाईजैक किया कि एक गवर्नमेंट कोलैप्स हो गई, बट ये मुद्दा उभर के आया है और गांधी जी आज फिर आपने लिए हैं। तो इस बात का मैं पूरा आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ये टॉपिक चुना। और ये बांग्लादेश क्या भारत में फिर मिल सकता था या है, क्योंकि ईस्ट बंगाल बांग्लादेश है और वेस्ट बंगाल, और दोनों का साइकी एक है। अगर बांग्लादेश में कुछ गड़बड़ होता है तो वेस्ट बंगाल में गड़बड़ी शुरू हो जाती है। कई बार हो सकता है ना, जैसे चचेरे भाई या जुड़वा भाई एक साथ रिएक्ट करते हैं, वैसा हो रहा है। तो भारत सरकार और जो भी राष्ट्रवादी लोग हैं, उनको गांधी जी के उस दूसरे टॉपिक और तीसरे टॉपिक को पढ़ना चाहिए और एकता के प्रयास करने चाहिए। क्या बांग्लादेश नहीं मिल सकता? बांग्लादेश पे अगर अपन फिर से आए तो 1947 में जो डिवीजन हुआ वो बेसिकली रिलीजन बेस पे हुआ। जो मुस्लिम बहुल लोग थे उन्होंने एक अलग मांगा, और जो हिंदू बहुल थे उन्होंने कहा कि नहीं, हम धर्मनिरपेक्ष रहेंगे, इस पे हम आगे आएंगे। वो हिंदू राष्ट्र नहीं बना। तो जो मुस्लिम बहुल था उसमें बांग्लादेश और पाकिस्तान हुआ। 1971 में द वेरी बेसिस ऑफ मुस्लिम डिवीजन हैज फेल्ड बाय द क्रिएशन ऑफ बांग्लादेश। जो आधार था वो आपका खत्म हो गया। तो मैंने शायद लास्ट जब हम ट्रेवल कर रहे थे दिवाली पे 2023 की बात है, मैंने एक ब्लॉग भी लिखा था कि व्हाट इज द सिग्निफिकेंस, रिलेवेंस ऑफ एग्जिस्टेंस ऑफ बांग्लादेश इटसेल्फ। जिस वजह से अलग हुए वो वजह तो कोलैप्स कर गई मुसलमान देश, वो तो पाकिस्तान के साथ। तो अब आप मिलने में क्या दिक्कत है? ये मैंने वहाँ के राष्ट्रपति को भी भेजा है, उनका लिंक्डइन पे अकाउंट भी है, वो मेरे साथी भी हैं। तो एक बांग्लादेश की अलग सैंक्टिटी की बात का कोई आज औचित्य नहीं आता। ये गांधी जी की अच्छी बात है। और गांधी जी ने कहा नेशन आर नॉट फॉर्म इन ए डे, थोड़ा समय लगता है। तो पिछले उस पर हमने जब कहा था आपसे कि पूरा भारत सिंधु नदी और ब्रह्मपुत्र नदी के विस्तार को समुद्र तक ले जाओ, वो लैंड मास आता, तो बांग्लादेश वाकई में भारत का अंग होना चाहिए। और जो बांग्लादेश में, उनको इस बात से डर भी नहीं होना चाहिए कि भारत उनको ट्रीट ठीक नहीं करेगा। जितने मुसलमान वहाँ हैं उससे लगभग थोड़े बहुत इधर उधर भारत में भी हैं, एंड दे आर ऑल ट्रीटेड वेल। सो आई फ्रॉम योर पॉडकास्ट आई रिक्वेस्ट लीडरशिप ऑफ इंडिया and Bangladesh also to consider of unification as well, not only people of Bengal, East Bengal। तो ये एक चीज गांधी जी की अच्छी है जो सर, आपकी जो चीज है ना, लोगों ने बोल रहा है हाउ आर यू सेइंग दैट। वहां पे जो कुछ हमने देखा होता हुआ, गवर्नमेंट जो गिरी है, उसके बाद जो कुछ वहां पर दरिंदगी देखी गई है, उसके बाद वो सारे लोग, रेडिकलाइज्ड लोग जब भारत में आएंगे तो भारत में क्या कुछ करेंगे। अभी तो वहां से कुछ करोड़ ही भारत में आए हैं, और वेस्ट बंगाल में, बिहार में, वेस्ट जो यूपी है उसके अंदर क्या कुछ वो कर रहे हैं आपके सामने है। अगर ये 17 करोड़ और आ गए, then what they will do with India। आप कह रहे हैं कि यूनिफिकेशन ऑफ बांग्लादेश शुड बी डन विद भारत, क्योंकि उनकी एग्जिस्टेंस का कोई मतलब ही रहता नहीं है, क्योंकि ये जो टू नेशन थ्योरी था वो तो फेल हो गई है, तो इसको साथ में मिलना चाहिए। व्हाट अबाउट दैट 17 करोड़ जो वहां पे रेडिकलाइज लोग हैं, उनका क्या करेंगे आप? गांधी जी तो बोल के चले गए। गांधी जी बोल के चले गए, आपकी बात सही है, और हम भी बोल रहे हैं। तो जब अभी आ रहे हैं वो रिफ्यूजी की तरह आ रहे हैं, जब मिलेंगे वो भाग के नहीं आएंगे, वो वहीं रहेंगे, नंबर 1।
ऐसा नहीं कोई भाग गया, मैनेजमेंट स्टाइल विल चेंज। जो कंट्री अपने आप को मुस्लिम कंट्री कहती है वो धर्मनिरपेक्ष हो जाएगी। तो सेफ्टी सिक्योरिटी सबकी बराबर है। पाकिस्तान मुस्लिम कंट्री बना रहे हैं, उस पर भी आएंगे। तो भारत का जो यहाँ मुद्दा आया कि भारत धर्मनिरपेक्ष बना, इसका क्या कारण है? तो यहाँ बहुत बड़ा एक जो समुदाय था उसका कहना था कि अगर डिवीजन रिलीजन बेस पे होता है तो एक आधार, एक क्षेत्र धर्मनिरपेक्ष कैसे रह सकता है? इसको तो हिंदू होना चाहिए। यहाँ का जो सेंट और साधु समाज है उसका कहना है कि धर्मनिरपेक्ष की परिभाषा ही गलत समझ रहे हैं लोग। धर्मनिरपेक्ष इज नॉट ए सेकुलर, बोथ आर वेरी डिफरेंट वर्ड्स। सेकुलर का मतलब अगर आप डिक्शनरी देखें, अच्छी डिक्शनरी लाइक आई रेफर्ड ऑक्सफोर्ड सॉर्टर, जो उनका बेसिक डिक्शनरी है ऑक्सफोर्ड सॉर्टर, उसमें सेकुलर मतलब होता है इरिलीजियस, जिसमें धर्म है ही नहीं, जो पैसे पे चलती है सरकार और हजारों वर्षों में कभी आती है। ये सेकुलर का वर्ड ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी में सॉर्टर में। मैंने इसके ऊपर वीडियो भी बनाया, मैंने इसके ऊपर डिटेल में वीडियो भी बनाया था कि द ओनली सेकुलर कंट्री इन द होल वर्ल्ड इज चाइना। So that is real, what you are saying is true. That is China only, nobody else. And only धर्मनिरपेक्ष country in the world is India. धर्मनिरपेक्ष का मतलब यहाँ थोड़ा समझना होगा। निरपेक्ष मतलब जो सापेक्ष नहीं है, सापेक्ष होता है, जो सापेक्ष नहीं है वो निरपेक्ष। तो धर्मनिरपेक्ष मतलब जो किसी के सापेक्ष नहीं है, ना हिंदू के, ना बौद्ध के, ना ज्यूस के, ना क्रिश्चियन के, ना मुस्लिम, बट रिलीजियस नहीं है, सेकुलर नहीं है, वो सबको बराबरी की दृष्टि से देखता है। अब ये इनबॉर्न जो कंट्राडिक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन में अभी अनफॉर्चुनेटली आ गया। या तो सेकुलर वर्ड हटा दो आप तो चीजें ठीक हो जाएंगी, अंग्रेजी में अभी धर्मनिरपेक्ष ले आओ तो चीजें ठीक हो जाएंगी। तो भारत जब धर्मनिरपेक्ष है तब अगर बांग्लादेश यूनाइट होता है तो बांग्लादेशी वहीं रहेंगे, रिफ्यूजी की तरह नहीं आएंगे, लैंड मास के साथ आएंगे। ऐसा नहीं है कि हमको मतलब रेडिकलाइजेशन यहाँ सारे भर गए, वो लैंड खाली हो गया, वहां कोई और लोग आ गए, वो पूरा का पूरा लैंड मास और उसका रिलेवेंस बचा भी नहीं है। दूसरा, इकोनॉमी उनका, हमको लगता है भारत में जो कई लोग हैं मिडिल क्लास कि दे विल टेक अवर जॉब, दे विल दिस, बट माय स्टडी शोज कि अगर वो ब्लेस्ड है बांग्लादेश कि पूरे देश का पानी, नेपाल का भी, इंडिया का भी पानी बांग्लादेश जाता है, भूटान का भी पानी जाता है, और पानी है और सनलाइट है। आदमी मेहनती हो तो धरती सोना उगलती। तो मैनेज करने की जरूरत है, दे आर वेडली मैनेज। हो सकता है मिस्टर यूनुस को नोबेल प्राइज मिल गया हो ग्रामीण बैंक का, लेकिन ऐसे बहुत सारे नोबेल प्राइज की वहाँ जरूरत है, ऐसे काम की जरूरत है कि जो पूरे के पूरे क्षेत्र को, बिहार, वेस्ट बंगाल, बांग्लादेश को एक सोने की खान में बदले। ये सारे ब्लेस्ड एरिया है।